हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटर, और लेकर आई हूँ आपके सामने आज एमसीक्यूज पार्ट 2 किस चैप्टर का? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में आज पार्ट 2 है हमारा एमसीक्यूज का। लास्ट टाइम मतलब मैंने 20 एमसीक्यूज करवा दिए थे बच्चों, और वो 20 की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई बटन पे जाइएगा तो आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, पहले उसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। लेकिन उससे भी पहले आपको प्लेलिस्ट पे जाके सारे के सारे डिटेल वीडियो को बहुत ढंग से देखना है, क्योंकि जब आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए तो एमसीक्यूज क्या है, बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं 20 के बाद। अभी मैंने कहा था ना, कम से कम मैं आपके लिए लेकर आऊंगी अप्रॉक्स 55-60 क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यूज में, जिसमें से बहुत सारे आपके बोलते हैं ना कि इतना आप सॉल्व कर लेंगे तो कहीं भी डाउट आगे नहीं आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन है 4 टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोल्यूशन 1, 2, 3, 4 are shown below with their color ZnSO4 is contained in। यहाँ पे देखिए कलर दिख रहे हैं आपको, 4 यहाँ पे दिख रहे हैं टेस्ट ट्यूब। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में कलरलेस है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर, थर्ड टेस्ट ट्यूब में ऑरेंज एंड फोर्थ में पेल ग्रीन। तो आपसे पूछा गया है कि ZnSO4 किस में होगा। देखिए बच्चों, जिंक सल्फेट जो होता है ये कलरलेस सोल्यूशन होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। तो अब आप देखिए इसमें कलरलेस किस में है, फर्स्ट वाले में कलरलेस है, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट आएगा। तो आपको ध्यान रखना है जिंक सल्फेट जो है वो कलरलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड है, एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, और क्या चीज है? PbNO3, lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed। इनसे जो बनता है that is what PbI2 बनेगा, और हमारा जो रिमेनिंग चीज़ है वो बनेगा, मतलब कि क्या बन जाएगा? 2KNO3, ये चीज़ यहाँ बन जाएगा। formed while performing the activity if lead nitrate is not available। कहने का मतलब है कि ये तो रिएक्शन हमें पता है कि पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से रिएक्शन कर रहा है, और क्या बन रहा है? लेड आयोडाइड बन रहा है और पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्हें बोला है कि माना कि आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो और ऐसे केस में क्या हो कि लेड नाइट्रेट नहीं अवेलेबल हो, ठीक है, मतलब ये चीज़ अवेलेबल नहीं हो, तो फिर आप क्या लेंगे उसकी जगह पर? ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों हम क्या ले सकते हैं? लेड एसीटेट ले सकते हैं। क्या चीज़ ले सकते हैं? लेड एसीटेट ले सकते हैं। यहाँ पर आप कर सकते हो इस तरीके से, लेड एसीटेट हो जाएगा, तो आंसर विल बी व्हाट? लेड एसीटेट इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए तो आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, हमें पता था कि जो AgCl होता है, AgCl जब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है तो Ag और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये चीज़ मिल रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे ड्यू टू, तो यहाँ पे ग्रे कलर का जो मिल रहा है वो क्यों होता है, पूछा गया है। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। यस, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है और सिल्वर बनता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या होगा? ग्रे कलर का ये मिलता है। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। आपको पहले भी बता चुके हैं कि फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल टेम्पररी होते हैं, केमिकल होते हैं जो परमानेंट होते हैं, न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टी के बनते हैं, डेट विल नॉट रिवर्सिबल मोस्टली। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सा जो केमिकल रिएक्शन नहीं होता है? डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये तो भाई केमिकल रिएक्शन है। फिर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। बट मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग, जब आप कैंडल को हीट करते हो तो वो मेल्ट होता है, ठीक है। जब वो कूल होता है तो अगेन वो हार्ड सॉलिड हो जाता है। तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज, इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। तो आंसर विल बी डी, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन रहेगा आपका।
तो आंसर देखिए ये रहेगा, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विथ वाटर। ठीक है, क्या चीज़ कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बोल रहे हैं, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये हमें अच्छे तरीके से पता भी है, रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकम्पेन्ड बाय लिबरेशन ऑफ हीट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम। क्या बनता है, स्लैग्ड लाइम बनता है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर, जो कि हमारे सामने दिख रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्लैकिंग ऑफ लाइम एंड द सॉल्यूशन फॉर्म्ड। इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे पूछा गया द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7, द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी लेस देन। देखिए पहली बात तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फर्स्ट बात, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब प्रोडक्ट में हीट मिल रहा हो, एनर्जी मिल रहा हो या हीट एनर्जी मिल रहा होता है बच्चों, तो वो एक्सोथर्मिक होता है, और जब हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो वो एंडोथर्मिक होता है। और आपको पता है ये क्या है, CaO इज अ चूना, जो चूना घर में आप जानते हैं कि पेंट के टाइम पे यूज़ किया था। उस चूना में जब आप पानी मिलाओगे तो क्या होगा, देखिए बन जाएगा क्या, स्लैग्ड लाइम, और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है बच्चों। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी राइट है, वो क्या, द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये एक बेस देखा जाए तो अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो इसका मतलब है कि इसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होना चाहिए, और इसका वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा ही होता है। तो देयर विल बी 2 आंसर, B एंड C। यहाँ पे 2 ऑप्शंस रहेंगे, देख लेते हैं, B एंड C विल बी अ राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In which of the following chemical equation the abbreviation represent the correct state of the involved reactant and product at reaction temperature? यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके वाटर बना रहे हैं। यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन लिक्विड है, ऑक्सीजन लिक्विड है, भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट जगह पे लिखा है हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन को लिक्विड कर दिया, नहीं भाई ऐसा भी नहीं है, तब वाटर नहीं बनेगा। फिर देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और ये बना रहा है, ये तो मुझे राइट लग रहा है। नेक्स्ट में देखा गैस गैस गैस, तीनों ये गैस नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन विल बी सी कि देखिए हाइड्रोजन गैस व्हेन विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस देन वाटर विल प्रिपेयर। ओके, H2O जो कि क्या होगा, लिक्विड होगा, वेपर के फॉर्म में ना हो, क्या हम इसे क्या बोलेंगे, लिक्विड बनेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, वाटर बनेगा। तो ऑप्शन विल बी सी बच्चों, सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन एवरीबॉडी नोज वेरी वेल, आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ा चुकी हूँ। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है तो वो क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब आगे, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस इज नोन एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और removal of hydrogen is known as oxidation. Addition of hydrogen and removal of oxygen is known as reduction. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, removal of hydrogen, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये चीज होगा, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो वो कंडीशन क्या होगी, दैट विल बी अ ऑक्सीडेशन, वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। सो आंसर विल बी व्हाट, ए आंसर रहेगा आपका ऑक्सीडेशन, ये आंसर है। और रेडिश ब्राउन कलर मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर, रेडिश वायर metal used in electric wire when powder and heated strongly in an open china dish, its color, यहाँ पे कलर जो है ये ब्लैक हो जाएगा तो टर्न आएगा, कलर टर्न ब्लैक। When hydrogen gases pass over this black substance, it regains its original color. Based on this information, the metal and black color substance are. यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक तो ये मेटल पूछा है कि ये मेटल क्या है, दूसरी चीज पूछी है ब्लैक कलर सब्सटेंस क्या है। अब हम आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। और रेडिश ब्राउन कलर मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर, आपको अच्छे तरीके से याद होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक वायर में कॉपर का कलर एक ऐसा कलर है जो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर होता है। तो पहले ही हमें समझा दिया कि वो मेटल कौन सा है, और रेडिश ब्राउन कलर मेटल यूज्ड इन, तो दैट मेटल इज कॉपर। ठीक है,
व्हेन पाउडर्ड एंड हीटेड स्ट्रांगली इन ओपन चाइना डिश, उसको क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पाउडर फॉर्म में है, चाइना डिश में ले लिया, उसको क्या कर दिया, गरम किया। जब इसको गरम किया तो क्या बन गया, बन गया कॉपर ऑक्साइड, CuO बन जाएगा, ठीक है। इट्स कलर टर्न्स ब्लैक, ये हमें क्या मिलेगा, ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, कलर जो इसका हो गया। अब बोला है व्हेन हाइड्रोजन गैसेस पास ओवर द ब्लैक सब्सटेंस, फिर से इसके ऊपर यदि हम देखें तो हम इस पे यदि हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं इसी पे, ठीक है, तो फिर क्या होता है, ओरिजिनल कलर बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, मतलब फिर से ये क्या कर लेगा, इसका ओरिजिनल कलर इसके पास फिर से आ जाएगा। ये चीज़ पूछा है। अब आपसे पूछा है कि वो मेटल क्या है, भाई मेटल है कॉपर। फिर पूछे हैं कि ब्लैक कलर सब्सटेंस क्या है, देखिए ब्लैक कलर सब्सटेंस विल बी कॉपर ऑक्साइड। ओके, तो आंसर देखिए कहाँ पे कॉपर और कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड, दैट विल बी अ C, ठीक है। तो आंसर विल बी C हमारा रहेगा, that is C, copper and copper oxide. In the preparation of soap, a small amount of sodium chloride common salt is added to the mixture of a fat, okay, and सोडियम हाइड्रोक्साइड, द रोल ऑफ कॉमन सॉल्ट इज, देखिए जब प्रिपरेशन होता है सोप का, दैट प्रोसेस इज नोन एज सपोनिफिकेशन, ठीक है ना बच्चों, अच्छे तरीके से इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फेवर द प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप, ठीक है। यहाँ पर ये जो NaOH है, सॉरी कॉमन सॉल्ट है, उसका रोल क्या है, इसका रोल यही है, फेवर द प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप एंड नथिंग एल्स। तो ये देखिए इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। आपके सामने रिएक्शन दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि इसमें इनकरेक्ट क्या है ऑप्शन। तो पहले तो भैया इसको लिख लेते हैं, 2PbO रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ, बन रहा है 2Pb प्लस CO2, ये आपका रिएक्शन है। अब पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब हुआ कि ये रिड्यूस्ड, ये सब्सटेंस भी क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। और अपोजिट जस्ट बोलेंगे, इसी सब्सटेंस को हम यहाँ पे रिड्यूस सब्सटेंस बोलेंगे, इसी को बोलेंगे क्या, रिड्यूस का अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। तो ये तो हो गई बात रिडक्शन की। अब इधर देखते हैं, कार्बन में एडिशन हुआ ऑक्सीजन का। एडिशन ऑक्सीजन का मतलब है कि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ये सब्सटेंस क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ठीक है। ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ तो जस्ट अपोजिट ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इतनी लाइन अपने को याद रखनी है बेटा। अब आ जाते हैं इस पे क्वेश्चन ऑप्शन पे और देखते हैं यहाँ पे क्या मैच कर रहा है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, भाई लेड तो यहाँ प्रोडक्ट में आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हम चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो, या सब्सटेंस जो रिड्यूस हो रहा है या सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो सब रिएक्टेंट में होंगे बच्चों, प्रोडक्ट में नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन राइट नहीं हुआ, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, फिर से बात आ गई, फिर से उन्होंने प्रोडक्ट को ले लिया। भाई प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल है, प्रोडक्ट में पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, चलिए ठीक है, ये तो ठीक है, राइट आंसर है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी राइट है। मतलब यहाँ पे ये दो राइट हैं और ये दो रॉन्ग है। और आपसे पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या हुआ, ए हुआ और बी हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए ए बी कहाँ है, फर्स्ट वाला, तो बच्चों आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ए एंड बी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ अ मेटल M। यहाँ ये मेटल कोई M है, सपोज कर लीजिए कोई भी मेटल है, इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन और कोई भी मेटल ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन तो देखिए हो रहा है, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल आपस में कंबाइंड होकर कोई एक सब्सटेंस बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन होता है। वो मेटल जो सब्सटेंस है वो एलिमेंट टू एलिमेंट रिएक्शन हो सकते हैं, एलिमेंट
टू कंपाउंड या कंपाउंड टू कंपाउंड। तो माना फर्स्ट वाला लाइन ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है। अब आपसे पूछा है एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बट यहाँ तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब जिस आपके ऑप्शन में ऑक्सीडेशन होगा और कॉम्बिनेशन होगा वही राइट होगा। डिकम्पोजिशन तो पॉसिबल ही नहीं है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट ये भी पॉसिबल नहीं है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस विल बी अ राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? डी होगा कि देखिए दो आपस में एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके बना रहे हैं कोई एक प्रोडक्ट, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरी बात देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो नहीं होता है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड भाई ये होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी ये भी होता है, और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस ये भी होता है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म। भाई कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो जो होते हैं वो सामने है, पहले से ऑप्शन खुल गया था। आप क्या कर सकते हैं? कंसीडर द रिएक्शन, अगेन ये रिएक्शन दिया हुआ है और पूछ रहे हैं ये कौन सा रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हो रहा है, आयन का क्या हो रहा है बच्चों? एक्सचेंज हो रहा है। और मैंने बताया था जब आयंस के एक्सचेंज होते हैं तो दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं और उन दोनों सब्सटेंस की आयन का एक्सचेंज होकर नए दो सब्सटेंस बनते हैं तो वो कहलाते हैं कि आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है KNO3 और AgBr बना, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट में आता है। तो ऑप्शन विल बी बच्चों क्या होगा? सी हो जाएगा। देखिए आ गया आंसर। नाउ नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। देखो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एवरीबॉडी नोज की एक्सोथर्मिक तो होती ही है। आगे देख लेते हैं और क्या होता है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है मतलब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन ले रहे हैं मतलब एडिशन हो रहा है, तो एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस भी हो रही है। और एक क्या कहलाएगा? ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी होती है। तो यहाँ कहीं कुछ ऐसा कहानी है कि हाँ भाई देखो यही ऑप्शन दिख रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक। हाँ, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन लिया जा रहा है इसमें। और दूसरी बात क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑप्शन विल बी डी, डी हमारा ऑप्शन रहेगा बच्चों। आ गया राइट आंसर। यू आर गिवन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। Mg मैग्नीशियम है, कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर बना रहा है। देखिए ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये लेस रिएक्टिव मेटल है, और देखो हाईली रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को हटा दिया और क्या कर लिया? देखिए यहाँ पे MgO बना लिया और इसको अलग कर दिया। तो ये क्या है? सिंपली मेरे को दिखाई पड़ा है बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले देख लो कहीं पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाई पड़ा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज, देखो भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये राइट है। अब पूछ रहे हैं रिडॉक्स, रिडॉक्स भी देख लेते हैं। Mg था, यहाँ पे O जुड़ गया, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, क्लियर है, यहाँ पे O हट गया, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, साथ साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, मतलब साइमल्टेनियसली यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है। दैट्स व्हाई हम इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। और साथ साथ क्या हो रहा है? हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है। तो दैट विल आंसर विल बी सी, तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अ पाउडर सॉल्ट एक्स in a dry test tube was heated that evolved brown fume of nitrogen dioxide and a yellow residue of lead oxide is also formed. The salt is, आपसे पूछा गया वो salt क्या है? भाई देखिए कोई salt है जिसको हमने किस में लिया है? टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है। जब टेस्ट ट्यूब में लेके उसको बर्न किया गया, हीट किया गया, तो क्या बना? ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भाई बना था। उसके अलावा येलो रेजिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड भी बना था, PbO2। तो वो क्या था? वो लेड नाइट्रेट था बच्चों। क्या था? लेड नाइट्रेट था। और लेड नाइट्रेट जब हम उसको क्या कर रहे थे? हीट कर रहे थे, यहाँ पे हीट का साइन होगा, हीट किया जा रहा था, तब हमें यहाँ पे क्या बनना था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिला था बच्चों, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या मिल रहा था? लेड ऑक्साइड भी मिल रहा था, PbO2, और ऑक्सीजन अलग से भी
प्रोड्यूस हुई थी। आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो मिला था ये ब्राउन फ्यूम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का था, ठीक है। और इसके अलावा जो PbO2 बना था, लेड ऑक्साइड आपका जो बना था, वो क्या था, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिला था। तो यहाँ पे ये चीज़, तो ऑप्शन विल बी बी रहेगा। रिएक्शन पे ध्यान देंगे तो आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा करने में, तो आप ये कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट, खत्म। तो पार्ट 3 भी हमारा खत्म हो गया। 16 क्वेश्चन थे, इससे पहले वाले में 20 क्वेश्चन थे, तो वो 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। 16 क्वेश्चन मैंने अभी कंप्लीट किया, ये भी आप पार्ट 3 में फिर से आने वाली हूँ अगैन विद 16 क्वेश्चन। और ये सारे MCQs की प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कहीं कन्फ्यूजन आपको नहीं आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।